राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्टर मीट के तहत मैं माननीय प्रभारी मंत्री महोदय श्रीमती मंजू बागमार का स्वागत करता हूं। जहाजपुर एमएलए साहब श्री गोपीराम जी मीणा साहब का स्वागत करता हूं। बाहर से प्रदेश से पधारे हुए सभी उद्योगपति, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आपका हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे जिले को चुना और इस जिले में अपार संभावनाओं को देखते हुए आप यहाँ आए। तो जिला प्रशासन के द्वारा यह आयोजन करके आपको सहयोग दिया। हमारे कलेक्टर साहब ने आपको व्यक्तिगत प्रेरणा देकर, आपको निवेदन करके आपको इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए आपको प्रेरित किया। मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्टर मीट के अंदर पधारी हैं। शाहपुरा के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिला बनने के बाद में ऐसा लगा जैसे विकास को पंख लग गए हैं। तो हम सीधा बात करेंगे मंजू जी बागमार जी से, जो शाहपुरा की प्रभारी मंत्री भी हैं। आप हमको बताएंगे कि राइजिंग राजस्थान के तहत शाहपुरा के अंदर आने वाले समय में किस तरह से इन्वेस्टमेंट होंगे और किस तरह से इंडस्ट्रीज डेवलप होगी। प्रभारी मंत्री मंजू मैडम। राइजिंग राजस्थान के तहत आज शाहपुरा जिले के अंदर जो इन्वेस्टमेंट मीट आयोजित की गई थी, उसके अंदर शाहपुरा जिले में कम से कम 75 MOU हुए हैं और उसके अंदर जो है 1465 करोड़ रुपए का निवेश आया है। वो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर यहाँ पर निवेश आया है और आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर 1465 करोड़ रुपए का निवेश। और अभी जो भी यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में देखिए कि शाहपुरा जिले के अंदर जो है काफ़ी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर काफ़ी उत्साहित आज नज़र आ रहे हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी संभावना है। इसके लिए मैं हमारे यहाँ के एमएलए साहब भी खड़े हैं, इनका पूरा प्रयास, यहाँ के कलेक्टर साहब का, प्रशासन का बहुत प्रयास है। और आने वाले समय के अंदर जो है राजस्थान के विकास में शाहपुरा जिला अपना मीना जी सर, उन्होंने आज इस इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट मीट के अंदर किस तरह से आज 75 MOU साइन हुए और उसके तहत 1435 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आना है, तो ये धरातल पर उतरने में इसको लगभग कितना समय लगेगा और कितने समय के बाद शाहपुरा की जनता के लिए खुशखबरी आएगी कि भाई ये यहाँ से 5000 लोगों को रोजगार मिलने वाला और धीरे धीरे बढ़ेगा। तो क्या मीणा साहब, आज राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम जो संपूर्ण जिलों में आयोजित किया जा रहा है, उसी श्रृंखला में शाहपुरा जिले में आयोजित किया गया और इस डिस्ट्रिक्ट लेवल की इन्वेस्टर मीट में माननीय प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार हमारे बीच पधारी, माननीय विधायक जहाजपुर हमारे बीच में रहे, माननीय जिला कलेक्टर साहब और जिले के समस्त अधिकारीगण इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस भव्य और निवेश के कार्यक्रम में हमने 75 MOU आज साइन किए। इन 75 MOU में 1435 करोड़ का निवेश आएगा और 4465 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये MOU न केवल धरातल पर उतरे, अपितु हमारे जिले के विकास में सहायक हों, लोगों को रोजगार मिले, रोजगार के नए अवसर सृजित हों। कुछ MOU जो हम संपन्न किए जा रहे हैं उन पर काम चल रहा है, हम इनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इनको हैंड होल्डिंग की जा रही है, चाहे उनकी उद्यमियों की समस्या लैंड कन्वर्जन को लेके हो, चाहे स्टैम्प ड्यूटी को लेके हो, या सरकार की कुछ योजना का
सबसे बड़ा जो MOU 4 भुजा स्टील प्लांट का ओर से आया वो 1100 करोड़ का है, जिसमें लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। टेक्सटाइल प्रोडक्ट जिसमें एक जिला एक उत्पाद के चयन ये हमने चयन भी किया है और हमारे टेक्सटाइल के अनेक MOU संपन्न किए गए। सबसे बड़ा MOU इस क्षेत्र में हमारा रत्नाकर इंडस्ट्रीज का आया, जो स्पिनिंग प्लांट है और 166 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ ही होटल, टूरिज्म, एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी, माइनिंग, मिनरल सेक्टर के और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के MOU संपन्न किए। सरकार के द्वारा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की है, अनेक योजनाएं मतलब अनाउंसमेंट किए। रिप्स पॉलिसी हमारे बीच में अनाउंसमेंट होकर अधिसूचित होकर 8 अक्टूबर को आ चुकी है, जिसमें अनेकों योजनाएं, अनेकों लाभ, अनेक रियायतें उद्यमियों को दी जाएंगे। और हमारा प्रयास जिला प्रशासन का, उद्योग विभाग का और सरकार के हम आश्वस्त करते हैं कि इन MOUs को धरातल पर उतारने के लिए हम ध्यान लगा देंगे, लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। साफरा के लिए खुशखबरी होगी कि आने वाले जिलों में साफरा भी हमारे जो अन्य जिले हैं, विकसित जिले, उनकी भांति भी औद्योगिक विकास राह पड़ेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे। इसके लिए आज हमारे जो कार्यक्रम में पधारे उद्यमी, उनका सबका स्वागत, धन्यवाद। जिला हेडक्वार्टर पर यहाँ राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है। इसके अंदर पूरे शाहपुरा जिले के अंदर विभिन्न सेक्टर्स के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया गया। हमारे साथ में है सर्वश्रेष्ठ कंपनी के ओनर धीरज जी मुंडा। आपसे जानेंगे कि आप क्या शाहपुरा जिले के लिए करना चाहते हैं, शाहपुरा की आवाम की खुशहाली के लिए करना चाहते हैं। राइजिंग राजस्थान जो सरकार की अभी नई योजना चल रही है, जिसमें नए जिले के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को बुलाया गया है। इसमें मैं एग्री कमोडिटीज़ के अंदर फ्लोर मिल और पैकिंग प्लांट लगाना चाह रहा हूँ। शाहपुरा में रॉ मटेरियल्स काफ़ी अवेलेबल है एग्री कमोडिटीज़ के, और इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। नया जिला है तो रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे। और सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमें बिजली के क्षेत्र में और अन्य सभी क्षेत्रों में विशेष छूट दी जाए, जिससे हम अपने व्यापार को अच्छे से ऊंचाइयों पर ले जा सकें। तो आपने धीरज जी मुंडा, साथियों आज इस कार्यक्रम के अंदर 75 MOU साइन हुए हैं, जिसके तहत शाहपुरा के अंदर लगभग 1435 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना है और लगभग 5000 आदमी को रोजगार मिलना है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में है अनिल जी लोढ़ा साहब। हम लोढ़ा साहब से चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप हमें इस इन्वेस्टर मीट के अंदर मार्गदर्शन देंगे और किस तरह से आपका सहयोग मिलेगा। अनिल जी लोढ़ा साहब हमारे साथ में हैं रीको के एडिशनल जनरल मैनेजर PR मीणा जी। आप हमें बताएंगे कि इस इन्वेस्टमेंट समिट के तहत आज जो 75 MOUs हुए, उसमें बड़े बड़े MOU कौन से रहे और किस तरह से और लगभग कितने समय के अंदर ये इन्वेस्टमेंट धरातल पर आएंगे और लगभग कितना समय लग सकता है, और ये जो रोजगार की एक बड़ी संभावना के लिए जो द्वार खुले हैं आज शाहपुरा के अंदर, ये लगभग कितने समय के अंदर आपके और हमारे बीच में होंगे। मैं निवेदन करूँगा PR मीणा जी। मैं बताना चाहूँगा कि रीको द्वारा शाहपुरा जिले में 3 इंडस्ट्री एरिया डेवलप किए गए हैं, यहाँ पे प्लॉट अवेलेबल है। इसमें से हमारे जब समेलिया जो है 3 साल पहले हमने डेवलप किया था, उसमें प्लॉट बहुत सारे अवेलेबल है, उनको हम कर रहे हैं। इसके अलावा 3 जो इंडस्ट्री एरिया है नए प्रपोज है, उसमें कोल्ड खोदिया है, पिटमुंद और पंडी, ये 3 नए इंडस्ट्री डेवलप करने जा रहे हैं और ये आगामी 4-6 महीने में उनको लैंड अलॉट विकास कार्य प्रारंभ करेंगे। सर शाहपुरा ज़िले के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नया ज़िला बना है और नए ज़िले बनने के बाद में जिस तरह से आज ये पहली मीट थी और लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा, तो मतलब क्या ये रिप्स और जो विभिन्न योजनाएं सरकार ने चला रखी, क्या इनको सबको एक साथ किसी प्लेटफॉर्म पर लाके उसका सीधा जो इन्वेस्टर है उसको फ़ायदा मिले, ऐसी कोई स्कीम सरकार ला रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिप्स के जो बेनिफिट्स हैं जिला उद्योग केंद्र द्वारा दिए जाते हैं, रीको द्वारा जमीन का आवंटन किया जाता है और हमारे पास फतेहपुर सिमरिया में औद्योगिक भूखंड आवंटन है। धन्यवाद सर। आज हम आए हैं शाहपुरा के अंदर, जहाँ इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है राइजिंग राजस्थान के तहत। तो साथियों को हम अंदर चलेंगे और इन्वेस्टर मीट के अंदर पधारे हुए प्रभारी मंत्री मंजू जी बागमार, जिला कलेक्टर शाहपुरा राजेंद्र शेखावत और DIC और शाहपुरा के अंदर जितने भी जिला उद्योग केंद्र के तहत और अन्य विभागों के सहयोग से जो नया ये पहला राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, उसके अंदर जितने भी उद्यमी आए उनसे भी बात करेंगे और जितनी भी स्टॉल्स लगी हुई हैं इन स्टॉल्स के ऊपर अलग अलग बहुत सी चीज़ें हैं, खाने से लेके
संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। जितनी भी शैलियाँ बनी है, जितने भी स्कूल बने, जितना भी मतलब जैसे चाहे संगीत में जाओ चाहे कहीं पे भी जाओ, तो उनकी एक अलग विधाएँ होती है। साबरा एक रियासत थी और 700 साल पहले भी साबरा फूले परगना के अंतर्गत आता था। साबरा जब जो का मतलब जो 1629 ईस्वी में शाहजहाँ को पट्टा दिया गया तो 210 गाँव की एक रियासत साबरा में शिफ्ट की गई, फूले परगना को शिफ्ट की गई। उससे पहले ही हमारे मतलब जो फूले परगना में हम आते थे, साबरा फूले परगना में था। तो उसके बाद में ये जो शैली बनी वो रियासत के नाम से जानी जाती है। जितनी भी शैलियाँ चाहे जयपुर हो, बूंदी हो, कांगड़ा हो, फलां हो, वो सारी रियासत है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी कलाएँ या विधाएँ उत्पन्न हुई है वो उसकी रियासत के नाम से जानी जाती है। जब वो होती है तो उसका एक पैटर्न हो जाता है, अपना आइडेंटिफाई हो जाती है, उसकी पहचान हो जाती है कि कौन सी स्कूल में ही ये काम होगा। ये फड़ का मतलब होता है, फड़ कोई शैली नहीं है। फड़ का मतलब है लोक देवताओं का चित्रण जिसे वाचन किया जाता है। पठ यानी कि किसी चीज को पढ़ो, चित्रों के माध्यम से जिस चीज को पढ़ा जाता है उसको फड़ कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फड़ बनती किस शैली में? तो जब साबरा रियासत से ही इसका उद्भव हुआ तो ये साबरा स्कूल के नाम से जाना। इसे फड़ शैली नहीं कहते हैं, साबरा स्कूल की फड़ कहते हैं, साबरा शैली की फड़। ठीक है ना। आज हम उसी काम ये एक चीज़ आप बताइए, ये जो कलर्स आप काम में लेते हैं, ये कैनवास जो आप काम में लेते हैं, ये किस तरह का कैनवास है? और ये कलर जैसे हमने जानकारी ली नेचुरल कलर्स हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे कि ये कलर प्रॉपरली मतलब है जो कि उस समय से चलते हुए आए स्टोन कलर होते हैं जिसमें मरकरी मिक्स करना पड़ता है। ये कैनवास मार्केट का नहीं है, ये कैनवास हम खुद प्रिपेयर करते हैं। इस कैनवास में 3-4 चीज़ें मिलाने के बाद में एक मतलब है जो कि पेस्ट बनती है, पेस्ट से कैनवास होता है, फिर इसकी गुटाई होती है, गुटाई के बाद में ये सारे कलर बनते हैं। इसमें लिमिटेड कलर होते हैं जिनको मिक्स करने के बाद में ही ये कलर बनाए जाते हैं। और इसकी भी इसकी ड्यूरेबिलिटी 100 साल की तो मैं लेता हूँ कि ये पेंटिंग आप धूप में रख दो, बरसात में रख दो, बरसात गिर रही है मतलब जो कि ये पेंटिंग खराब नहीं होगी। उसका कारण है कि मरकरी मिक्स, क्योंकि कलर बनाने का भी एक प्रोसीडिंग होता है, कैनवास बनाने का भी प्रोसीडिंग होता है। जो चीज़ अपन बनाते हैं उस चीज़ में कौन सी मात्रा में ये कैनवास अपना कलर चाहिए उसके हिसाब से कलर बनाते हैं, या कैनवास के हिसाब से कलर बनाते हैं, या कलर के हिसाब से कैनवास बनाते हैं। दोनों सेम चीज़ हो गई। तो उन चीज़ों का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना पड़ता ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी लंबे समय तक बनी रहे। दूसरी चीज़ कि इसमें थोड़ा भी अगर शैली में अंतर हो जाता है, नाक कान बॉडी के स्ट्रक्चर, कांगड़ा की फिगर बनते अलग बनते हैं, बूंदी के बनते अलग बनते हैं, जयपुर के बनते अलग बनते हैं, मुगल के बनते अलग बनते हैं। सारे स्कूलों के फिगर अलग अलग बनते हैं जिनकी खुद की एक आइडेंटिफाई है, उनकी खुद की एक पहचान है। अगर उस पहचान को तो ये साबरा शैली की जो पहचान है अपना एक अलग वजूद